हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। जो मेरा टॉपिक है, व्हाट इज़ ड्रग एक्सपायरी डेट। ड्रग एक्सपायरी डेट जो है वो क्या है। एक तो ड्रग एक्सपायरी डेट ये है कि जो लेबल पे ड्रग की जो लेबल पे लिखी होती है उस 2 इयर्स की एक्सपायरी होती है कि दिसंबर जो है 2024 से लेकर 2026 तक। एक तो ये एक्सपायरी होती है। दूसरी एक्सपायरी हमें कैसे मालूम हो कि घर में हमने मेडिसिन रखी है और हमने उससे उसको हमने खोल के रखा है, जैसे इंसुलिन वगैरह है, इंसुलिन का वायल हमने ओपन कर दिया है तो उसके बाद उसकी कितने डेज के बाद उसकी जो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो पाउडर फॉर्म में होती हैं, हम उसको जो रेडी टू यूज़ फॉर्म में जब हम लेके आते हैं उसके बाद सम टाइम वो एंटीबायोटिक थोड़ी बच जाती है, तो हम अक्सर औकात लोग देहात में या घरों में वो रख देते हैं कि नेक्स्ट टाइम पे वो हम यूज़ कर लेंगे। तो उसकी भी जो एक तो लेबल की एक्सपायरी होती है, दूसरी जो है रेडी टू यूज़ हमने जैसे उसमें अंदर वाटर फिल्ड वाटर जो है डाल के हमने उसके इस्तेमाल के काबिल बनाया, तो उसके बाद जो बच जाए तो उस पाउडर फॉर्म सॉल्यूशन की भी जो है एक्सपायरी कितने दिन में हो जाती है। या हम आई ड्रॉप्स लेके आते हैं घर में, आई ड्रॉप्स हमारे पास पड़े होते हैं, आई ड्रॉप्स हम ओपन करके हम यूज़ कर देते हैं, उसके बाद हम अक्सरों का जो है वो जो बच जाती है मेडिसिन हम उसको रख लेते हैं। तो आई ड्रॉप्स भी ओपन होने के बाद जो है कितने डेज़ के बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते या वो ऐसे समझ लें कि वो एक्सपायर हो जाते हैं। वो आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रूटीन बेसिस पे मेडिसिन वीडियोस आप देख सकें। तो आए देखते हैं व्हाट इज ड्रग एक्सपायरी डेट। ड्रग एक्सपायरी डेट की पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेट स्टेटेड ऑन द लेबल ऑन ऑफ ड्रग आफ्टर विच ड्रग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट इज claimed efficacy, safety, quality or potency, or after which it is not permissible to sell the drug। मतलब ये है कि जो लेबल पे जो डेट लिखी होती है उस डेट के बाद जो है उसी ड्रग की जो है वो इफ़िकेसी, उसका मतलब जो इफ़ेक्ट है वो उसकी इतनी रिलायबल नहीं है, सेफ्टी उसकी रिलायबल नहीं है, उसके बाद क्वालिटी और पोटेंसी जो उसका इफेक्टिवनेस है, क्योंकि ड्रग की 2 साल गुजरने के बाद या 1 साल जो भी लेवल पे उसकी एक्सपायरी है उसके बाद उसकी हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो ड्रग सेल की जाए या वो मेडिसिन जो है वो ली जाए। एक तो 2 साल की आप समझ लें कि जब भी आप मेडिसिन परचेज करें तो उस पर आप एक्सपायरी चेक किया करें कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है उसकी, दैन उसकी जो लास्ट डेट ऑफ यूज़ है वो आप देख लिया करें। उसके बाद जब वो अगर ले लेते हैं और समटाइम कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है 5 ईयर्स एक्सपायरी है, जैसे सर्जिकल आइटम्स होते हैं उनमें 5 ईयर्स एक्सपायरी लिखी होती है, या कुछ बॉटल्स पैकिंग में होती है, डिजॉक्सिन है या समथिंग दूसरी जो बॉटल पैकिंग में होती है उसमें लिखा होता है यूज़ विद इन 3 ईयर्स, या कुछ पे लिखा होता है, क्लियर लिखा होता है कि 2 साल की एक्सपायरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ले ले 2024 से लेके 2026 तक। कुछ का एक्सपायरी जो लिखी होती है वो 1 ईयर होती है। तो ये कुछ जो है कंपनी की तरफ से लेबल्ड होती हैं, उनकी एक्सपायरी एक फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड एक्सपायरी अगर उसका टेम्परेचर एक्यूरेट है तो आप इस एक्सपायरी पे रख सकते हैं। अगर टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं है ड्रग का, भले ही उसकी 2 साल एक्सपायरी लिखी हुई हो, अगर आप वो अपनी कोई गाड़ी में भूल गए, जैसे हीट स्ट्रोक की सीज़न चल रही है, या आपने उसको किसी ऐसे टेम्परेचर पे रखा है जिसके लिए वो दवाई नहीं बनी थी, तो भले उसकी 2 साल ही एक्सपायरी लिखी हुई हो लेकिन वो रेडी टू यूज़ के काबिल वो मेडिसिन नहीं रहती है। दूसरी तरफ जब हम मेडिसिन घर में लेके आते हैं, हमने कोई डॉक्टर पेन किलर ले लिया, पेनाडोल सिरप ले लिया, या हमने कोई कफ सिरप हमने घर में रखा हुआ है, उसको ओपन करके यूज़ करके थोड़ा बच गया है, तो वो उस पर उसकी एक्सपायरी कब होगी। अक्सर औकात हम 6 महीने के बाद याद आती है, 5 महीने के बाद याद आती है कि वो सिरप में लेके आया था, वो घर में रखा होगा, वो बच्चों को पिला दें। तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आप अगर कोई सिरप या कोई भी मेडिसिन लेके आते हैं, आप उसको ओपन करते हैं तो उसके ओपन करने के बाद उस पर डेट ऑफ ओपनिंग जो है वो पेन से लिख लिया करें कि आपने ये बोतल कब ओपन की थी। अब ये देखते हैं कि इंसुलिन या वैक्सीन आपके पास घर में रखी हुई है, जैसे शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो वो मोस्टली इंसुलिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इंसुलिन जो है वो कब एक्सपायर हो जाती है आफ्टर ओपन करने के बाद। मोस्टली जो इंसुलिन होती है वो 1 मंथ के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इंसुलिन आपकी थोड़ी बच गई है, रह गई है बोतल के अंदर और 1 मंथ आपका कंप्लीट हो गया है तो आप उसको यूज़ ना करें। दैन आता है सिरप। सिरप फार्मूलेशंस जितनी भी हैं
वो अगर आपके पास घर में पड़ी हुई हैं तो वो भी आप विद इन 3 मंथ्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 3 मंथ से एक्सीड कर गया है, आप उसको फिजिकली चेक करें, उसका कलर चेक करें, उसके ऑर्डर चेक करें। अगर वो या आपके पास अगर कोई नियर बाय फार्मासिस्ट अवेलेबल, तो आप फार्मासिस्ट से कोऑर्डिनेट करें, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। बाकी ओपन होने के बाद बॉटल जो सिरप फार्मूलेशन है वो आप 3 मंथ तक आप ओपन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते। पाउडर फॉर्म सस्पेंशंस, पाउडर फॉर्म सस्पेंशन में मोस्टली जो है एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है, जो है जो आगमेंटन ग्रुप में, कैलामॉक्स ग्रुप में अवेलेबल है, एमोक्सिसिलिन ग्रुप में अवेलेबल है, या सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या दूसरी जितनी भी फ्लेजल या जितनी भी एंटीबायोटिक्स फार्मूलेशंस में अवेलेबल होती हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, या जितनी भी हैं, उनकी भी अगर आपने पाउडर फॉर्म में रेडी टू यूज़ में लेके आए हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में लेके आए हैं, तो उसकी भी डोज 5 to 14 डेज तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप सस्पेंशन फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जब भी एंटीबायोटिक आप लें, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट जो रेडी टू यूज़ फॉर्म में लेके आते हैं, पानी डाल के उसको रेडी टू यूज़ फॉर्म में लेके आते हैं, तो उस पर आप पैकेजिंग पे ज़रूर पढ़ा करें कि ये हमें कितने डेज़ में हमें यूज़ करनी है। कुछ बोतल में 5 डेज लिखा होता है, कुछ में 10 डेज लिखा होता है, किस में 7 डेज लिखा होता है। देन लास्ट जो है वो 14 डेज है। 14 डेज के बाद अगर वो एंटीबायोटिक आपके पास घर में रखी हुई है, तो आप 14 डेज के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते। चाहे उस पर 2 साल की एक्सपायरी लिखी हुई हो, लेकिन आपने उसको रेडी टू यूज़ फॉर्म में लेके आए हैं, तो आप 14 डेज के बाद आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आई ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स भी ओपन होने के बाद जो है अकॉर्डिंग टू कंट्रोल टेम्परेचर पे अगर आपको उसको रखा हुआ है, तो 7 to 14 डेज तक भी आप आई ड्रॉप्स जो है यूज़ कर सकते हैं। समटाइम उनके पैकिंग पे भी मेंशन होता है कि आई ड्रॉप ओपन होने के बाद जो है आप इसको 14 डेज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो आप जब भी मेडिसिन लें तो उस पर इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से रीड आउट कर लिया करें। डाइल्यूटेड इंजेक्शंस जो हॉस्पिटल में समटाइम डाइल्यूटेड इंजेक्शन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की जा रही होती है, उसमें 12 to 24 आवर्स तक वो मेडिसिन आप एज ए यूज़ कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर एयर कंडीशन है या रेफ्रिजरेटर में रखी हुई है, 2 to 8 सेंटीग्रेड में रखी हुई है, तो मोस्टली जो हॉस्पिटल में भी जो मेडिसिन रेडी प्रिपेयर की जा रही होती है स्टरलाइजेशन एरिया में, तो वो भी जो है 12 to 24 आवर्स के ड्यूरेशन में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, समटाइम हमारे घर में क्रीम रखी होती है, ऑइंटमेंट रखी होती हैं, और सॉल्यूशन फॉर्म, कोई क्रीम फॉर्म में या ऑइंटमेंट फॉर्म में, वो भी आप जो है ना 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको देख लें अगर उसकी कंडीशन कैसी है, या अपने फार्मासिस्ट से कोऑर्डिनेट कर लें। यह कुछ मैंने जो आम रूटीन यूजेज में जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं जो घर में रखी होती हैं, साल गुजरने के बाद भी हम देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी 2 साल की है, हम उठा के हम उस सिरप को ले लेते हैं। समटाइम जो है एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट हो जाते हैं, समटाइम ड्रग रिएक्शंस हो जाता है पेशेंट को, क्योंकि हमने एक्सपायरी तो लेवल पे 2 साल की रखी हुई है, लेकिन हमने उसको ओपन करके यूज़ करके जो बच गया था वो हमने घर में रखी है। तो ये भी एक डेंजरस है हेल्थ के लिए। इस चीज़ें से थोड़ा अवॉइड किया करें। जितने डेज के लिए आप अगर किसी की एंटीबायोटिक लेके आई हैं, अगर उसकी कंडीशन बेहतर हो गई तो आप उसको यूज़ ना करें तो बेहतर है। या आपके पास अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल है तो आप फार्मासिस्ट से कोऑर्डिनेट करें इससे रिलेट। और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का सवालात का जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेली ड्रग इन्फो।